दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं GSTR 1 लेट फ़ीस की। जी हाँ, GSTR 1 लेट फ़ीस को लेकर के काफ़ी सारे सवाल आते हैं और उससे जुड़ा कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो GSTR 1 लेट फ़ीस पर डिस्कशन से पहले GST पोर्टल पर GSTR 1 को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। तो इन चेंजेस को आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। GSTR 1 और IFF के अंदर चेंजेस किए गए हैं, जो ऑलरेडी डिटेल वीडियो हम अपलोड भी कर चुके हैं कि GSTR 1 का जो पूरा फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया गया है। रीऑर्गेनाइज्ड डैशबोर्ड आपको दिया गया है, जिसमें इजी अमेंडमेंट एंड एडिशन ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स काउंट्स ऑन टाइल विद कलर कोडिंग आपको दिखाई देती है। अगर प्रोसेस हो चुका है, कोई एरर है या अभी प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये सभी चेंजेस तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा GSTR 1 में माई मास्टर की फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवाई गई है। साथ ही जो इम्पोर्टेंट है कि अलाउइंग एंट्री ऑफ सस्पेंडेड GSTNs एज रिसिपिएंट इन फॉर्म GSTR 1 एंड IFF B2B टेबल्स। तो पहले क्या होता था, सिस्टम यूज टू रिटर्न एरर मैसेज। सिस्टम आपको एक एरर मैसेज दिखाता था अगर इफ़ अ सप्लायर एंटर्ड GSTN ऑफ सस्पेंडेड टैक्स पेयर। अगर सस्पेंडेड टैक्स पेयर यानी कि जिसका GST नंबर सस्पेंड हो चुका है, आप उसका GSTN एंटर करते थे तो आपको एरर दिखाया जाता था। किसमें? B2B में। B2B अमेंडमेंट क्रेडिट नोट जो है, और क्रेडिट नोट अमेंडमेंट के अंदर क्रेडिट डेबिट नोट टेबल्स ऑफ फॉर्म GSTR 1 एंड IFF में। द वैलिडेशन हैज़ नाउ बीन रिमूव्ड and taxpayer would be able to enter the suspended GSTN as a recipient of taxable supply in respective tables of form GSTR 1 and IFF। अब ये जो वैलिडेशन है इसे रिमूव कर दिया गया है। अब आप सस्पेंडेड GSTN को भी एंटर कर पाएंगे GSTR 1 या IFF के अंदर। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अब यहाँ पे आपको नहीं आएगी। अब दोस्तों हम आते हैं अपनी GSTR 1 की लेट फ़ीस पर। ये तो कुछ अपडेट्स हैं जो GSTR 1 में किए गए हैं। ये फंक्शनैलिटीज़ जो पोर्टल पर आ चुकी हैं। GSTR 1 के अंदर अभी एक नया चेंज और आना बाकी है, वो है GSTR 1 की लेट फ़ीस का ऑटो पॉपुलेशन। जी हाँ, जैसा कि आपको काफ़ी समय पहले ही बता दिया गया था कि अब आपकी GSTR 1 की जो लेट फ़ीस है वो आपकी 3B के अंदर लग करके आएगी, जैसे कि आपकी GSTR 3B की लेट फ़ीस लग करके आती है। और GSTR 3B अब आपका इंटरेस्ट भी ऑटो कैलकुलेट करेगी। तो ये सभी चेंजेस आपको पहले से बता दिए गए थे, जो कि धीरे धीरे अब पोर्टल पर आ रही हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का अभी एडवाइजरी आ चुका है। GSTR लेट फ़ीस का भी आपको अपडेट आ चुका है, लेकिन अभी पोर्टल आपसे चार्ज नहीं कर रहा है। लेकिन अब आपको एक बात ज़रूरी है जो समझनी है। अभी आपके साथ काफ़ी सारे जो है अपडेट हम शेयर कर चुके हैं कि GSTR 3B की जो पुरानी लेट फ़ीस है, जिसको पोर्टल ने गलत कैलकुलेट किया था, उसके नोटिस आपको आने शुरू हो गए हैं और कहा जा रहा है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे 30 दिन में तो वो आपकी GSTR 3B में ऐड हो जाएगी। अब इसी तरह आपको समझना है कि पोर्टल की मिस्टेक, अगर पोर्टल आपसे कोई भी चीज़ या चार्ज नहीं कर रहा है या गलत चार्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर वो लेट फ़ीस बाद में कलेक्ट नहीं हो सकती। यानी कि आपसे वो लेट फ़ीस कभी भी कलेक्ट की जा सकती है। सिमिलरली जो GSTR 1 को लेकर के सवाल करते हैं कि GSTR 1 की जो लेट फ़ीस है वो पोर्टल कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम उस लेट फ़ीस से बच चुके हैं। जी नहीं, क्योंकि GST लॉ के अंदर क्लियरली लिखा गया है कि GSTR 1 की जो लेट फ़ीस है वो आप पर एप्लीकेबल है। अभी तक पोर्टल वो आपसे कलेक्ट नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी आपके पास GSTR 1 से जुड़ी लेट फ़ीस का नोटिस नहीं आ सकता। अब ये जो 3B के नोटिस आने शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप अपनी फाइलिंग को लेकर के सीरियस हो जाए। क्योंकि भले ही पोर्टल आपसे चार्ज नहीं करता या लेट चार्ज करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में आपसे वो
अमाउंट चार्ज नहीं की जाएगी। लो चार्ज करने के लिए लायबल है तो कभी भी आपसे वो लेट फीस कलेक्ट कर सकता है। तो ठीक है, एक तो आपको ये चीज़ समझनी है कि GSTR1 की फाइलिंग को अब आपको डिले नहीं करना है, ये मान करके कि पोर्टल तो हमसे ले ही नहीं रहा है। तो पोर्टल जो है वो आपसे जल्दी ही ये चार्ज करना भी स्टार्ट कर देगा, जैसा कि बहुत पहले भी हम आपके साथ ये अपडेट शेयर कर चुके हैं। लेकिन अभी पोर्टल चार्ज नहीं कर रहा है, लेकिन आप पर जो लेट फीस है वो एप्लीकेबल हो चुकी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके अपनी GSTR1 की फाइलिंग को भी टाइमली कीजिएगा, अदरवाइज़ फ्यूचर में चल के आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।